हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। 12वीं क्लास इकाई 3 गठबंधन की राजनीति के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज तारीख जो है 26/10/2020 है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में अपनी चर्चा इससे पहले कर चुके हैं और इसके गठबंधन से राजनीति को प्रभावित करते हैं नकारात्मक जो है कौन कौन से हैं पॉइंट, उनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो गठबंधन से क्या है, राजनीति को नकारात्मक प्रभाव भी हैं तो सकारात्मक प्रभाव हैं, इनके बारे में जो है चर्चा अपन कर रहे हैं। तो नकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो आपका जो चलेगा टॉपिक है वो गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजनीति के गठबंधन के जो सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जनमत का समर्थन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जनता का समर्थन अगर अधिक से अधिक होगा तो जनता का कार्य भी अधिक से अधिक होगा। तो गठबंधन से एक फ़ायदा है कि कई ज़्यादा से ज़्यादा दल इसमें शामिल होते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा दल इसमें शामिल होंगे तो मंत्री परिषद में भी गठबंधन के से कई प्रकार के मंत्री या कई प्रकार के दल के जो सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जनमत का समर्थन का दायरा जो है अधिक से अधिक बढ़ जाता है। जब जनमत के समर्थन का दायरा अधिक से अधिक बढ़ जाता है तो जनता का संपर्क भी अधिक से अधिक बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा माना जाता है। गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही जन समर्थन पाया जाता है या मिलता है, तो सरकार की सहकारिता बढ़ जाती है। सरकार की जिम्मेदारी और सरकार की सहकारिता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव होते हुए सकारात्मक प्रभाव भी हैं। ऐसे कुछ कोई बात नहीं कि नकारात्मक प्रभाव ही है, नहीं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो जनमत का समर्थन अधिक से अधिक देखने को मिलता है और कार्य भी जल्दी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक या ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है सरकार से जुड़ी हुई होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट माना जाता है लोकतंत्र में कि जनता का अधिक, वैसे लोकतंत्र लोगों का शासन माना जाता है, इसलिए जनता का प्रभाव, जनता का जो अधिकार, जनता का जो नियंत्रण जो है अधिक से अधिक बढ़ जाता है और वो जनता के कहे अनुसार ही कार्य किया जाता है, जनता के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी अधिक होती है तो उतना ही समर्थन सरकार को मिलता है और सरकार को कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव है जनमत का समर्थन। दूसरा है अतिवादी दृष्टिकोण से बचाव। देखो, कई प्रकार के गठबंधन में कई प्रकार के राजनीतिक दलों की सरकार होती है और कई प्रकार के राजनीतिक दलों में अपनी नीति और अपने सिद्धांत सब राजनीतिक दलों के अलग अलग होते हैं और वो अपने अनुसार चलते हैं। तो एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयत्न कर सकती है, लेकिन गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गठबंधन सरकार में ज़बरदस्ती सरकार किसी के ऊपर थोप नहीं सकती। तो गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति और सिद्धांत को थोप नहीं सकता। देखिए, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि कोई भी दल अपनी नीति सिद्धांत नहीं थोप सकता। क्यों? क्योंकि विपक्ष भी जो इसमें या और भी दल के सदस्य होते हैं वो उनको दबा सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। तीसरा इसमें बताया सशक्त विपक्ष का निर्माण, कि ये कह रहा है कि गठबंधन सरकार राजनीति का एक लाभ ये भी है कि सशक्त विपक्ष का निर्माण होता है और जब सशक्त विपक्ष का निर्माण होता है तो पक्ष वाली जो सरकार है उसको सही ढंग से कार्य करना ही पड़ता है और फूंक फूंक के उसको पैर रखना पड़ता है, क्योंकि फूंक फूंक के पैर रखेगा
जब ही वो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि कई प्रकार की प्रभावशाली सशक्त विपक्ष जो है कभी भी कोई भी मुद्दा उठा सकती है। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि गठबंधन सरकार जो है सशक्त विपक्ष का निर्माण करती है। गठबंधन राजनीति का एक बड़ा लाभ भी है कि एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल का उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता जितने कई दिनों से मिलकर बना किया है। गठबंधन कर सकता है। जब यूपीए सरकार गठबंधन सरकार थी, तब एनडीए की सरकार विपक्ष में प्रभावशाली ढंग से सरकार का प्रतिरोध कर उसकी मनमानी रोकने का सक्षम होता था। अब वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो यूपीए की सरकार जो है मनमानी प्रभाव को प्रभावशाली ढंग से रोकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गठबंधन सरकार जो है विपक्षी दल का निर्माण करती है। चौथा जो इसमें शासन निरंकुश नहीं बन पाता। गठबंधन मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं होता जितना एक दल की सरकार में होता है। ये तो सबसे बात है कि प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार से अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसका अधिकार, उसका शक्तियाँ जो है कम हो जाती हैं। वो मन मर्जी या बिना अपने माइंड से या अपने जो है प्रभाव नहीं लगा सकता, क्योंकि वो गठबंधन सरकार से बना है। जितना एक दल सरकार होती है तो मंत्रिपरिषद के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करना पड़ता है और मंत्रिपरिषद मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए प्रधानमंत्री को गठबंधन में शामिल समस्त दलों की नीतियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए, शासन निरंकुश नहीं बन पाता है कि शासन के ऊपर भी कई प्रकार का नियंत्रण लगा सकते हैं और नियंत्रण लगाने वाले विपक्ष भी जो है सामने हैं। इसलिए आज के लेसन में जो आपको जो है 4 पॉइंट पढ़ाए हैं सकारात्मक के सकारात्मक के 4 पॉइंट जो है आपके सामने मैंने पढ़ाए हैं। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों की नहीं आनी चाहिए। फिर भी आती है कोई समस्या तो मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला जो प्रभाव मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, जनमत का समर्थन अधिक होता है। दूसरा प्रभाव मैंने आपको बताया कि अतिवादी दृष्टिकोण का जो है बचाव जो है इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जो है दल अपने अपने नीति और सिद्धांतों को रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल का विरोध कर सकते हैं। तीसरा आपको बता दिया कि सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। जब सशक्त विपक्ष होगा तो अब किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं होगी। और तीसरा है शासन निरंकुश नहीं बन पाता, कि जो शासक होता है वो निरंकुश नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के दल होते हैं, तो उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको रोक सकता है या उसको कुछ नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि गठबंधन सरकार में इस प्रकार की समस्या जो आती है वो दूर हो जाती है। तो चलिए, मंत्रिपरिषद मनमानी कार्य नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री अपने मन से कार्य नहीं कर सकता, उनको राजनीतिक दलों से समर्थन लेना ही पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं, कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं लेकिन सकारात्मक में गठबंधन की राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी जो है कम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सकारात्मक प्रभाव जो है बहुत अच्छा है। तो गठबंधन की राजनीति को सही भी मानते हैं तो गलत भी मानते हैं। नकारात्मक प्रभाव भी है तो सकारात्मक प्रभाव भी है। तो इस प्रकार अब कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार दोनों है, नकारात्मक और सकारात्मक। तक किसी प्रकार की कोई समस्याएं उनके सामने नहीं आई। तो मैंने आज 4 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। चारों जो पॉइंटों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। जनमत का समर्थन, अतिवादी दृष्टिकोण का बचाव, तीसरा जो इसमें समझाया गया है सशक्त विपक्ष का निर्माण और शासन निरंकुश नहीं बन पाता, इस प्रकार की समस्याएं इसमें नहीं बन पाता है। तो ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और सकारात्मक प्रभाव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सरकार को जनता से अधिक जोड़ने का काम करती है। तो गठबंधन सरकार और जनता के बीच में अधिक से अधिक व्यवहार बढ़ाने का कार्य करती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा बेस्ट है गठबंधन सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है कि ताकि जनता की हर मांग को सुन सके। इसलिए गठबंधन
कि सकारात्मक प्रभाव ये है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा, आगे के लेसन में वो टॉपिक है उसको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।